कि अगले 25 सालों में हमारे देश की जनसंख्या करीब 1 अरब 65 करोड़ हो जाएगी, 1.65 अरब। पीने का नहीं बचेगा, कहाँ रहोगे, कैसे क्या करोगे, सब दुनिया भर के डांट होगी। सही कहा आपने। मतलब अब ये भी मतलब ये भी ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या की जो ये रैपिड ग्रोथ के साथ हमारी इकोनॉमी को भी उसी स्पीड से बढ़ना होगा ना। नहीं कि मतलब वो ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी जो है बहुत हुआ था, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे ना। जैसे लोगों में एक डर और सरकार के खिलाफ नाराजगी इसके लिए मतलब और बढ़ गई थी। तो इस इकोनॉमिक बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट के बारे में और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। ये तो बात सही कही आपने। मतलब साथ ही में हमें अपने पॉपुलेशन की जो साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उस पर भी ध्यान देना होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या इंडिया में 2 बच्चों की पॉलिसी होनी चाहिए? तो क्या आप इसी बारे में आज थोड़ा बात करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 25 सालों में हमारे देश की जनसंख्या करीब 1 अरब 65 करोड़ हो जाएगी, 1.65 अरब। ये एक ऐसी आबादी है जो पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे सारे कॉन्टिनेंट की जनसंख्या से भी अधिक है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो पानी, खाना, मकान, जॉब्स और अन्य रिसोर्सेज पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ परिवार नियोजन पर पाबंदी लगाना, लोगों के पर्सनल चॉइसेस और अधिकारों के हनन करना, ये भी तो हो सकता है। तो क्या हम इस विशाल ये जो विशाल जनसंख्या है उसके लिए तैयार है? क्या हमारे पास सबके लिए पर्याप्त संसाधन है क्या? या फिर क्या हमें चाइना की तरह कड़े कदम उठाने की जरूरत है? आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या भारत को 2 बच्चों की नीति अपनानी चाहिए या 1 बच्चों की भी अगर ड्रास्टिक मेजर्स लेने? तो मैं प्रमेश, आज चलो बात करते हैं इस बारे में। चलिए, नमस्कार, मैं हूँ शालीन। तो प्रमेश, आज में तो आपने ना बड़ा काफी सेंसिटिव मुद्दा छेड़ दिया। तो आप देखिए कि अब इंडिया की जो है पॉपुलेशन जो है बहुत रैपिडली ग्रो करती जा रही है, राइट? तो हाँ, रिसोर्स तो ग्रो करते नहीं है, रिसोर्स तो हमारे लिमिटेड होते हैं। तो ये टू चाइल्ड पॉलिसी करें या 1 चाइल्ड पॉलिसी करें, मेरे दिमाग में तो ये भी आता है। द वे पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, अभी हम 2 चाइल्ड पॉलिसी ही नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। मेरे को तो लगता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी एनीवे। तो अगर आप देखें, मतलब थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो डेटा पब्लिश हुआ था 2022, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि इसमें 1.41 बिलियन पॉपुलेशन काउंट था। और अगर प्रोजेक्शन की ओर देखें तो 2050 तक जो है ये ग्रो होके 1.65 बिलियन हो जाएगा, राइट? और ये इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, बट मुझे लगता है इससे भी ज्यादा हो जाएगा जैसे हम लोग कहते हैं। तो द वे इट इज हैपनिंग, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इसको बहुत सीरियसली लेना। पानी पीने का नहीं बचेगा, कहाँ रहोगे, कैसे क्या करोगे, सब दुनिया भर के डांट। सही कहा आपने। मतलब अब ये एक भी मतलब ये भी ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या की जो ये रैपिड ग्रोथ के साथ हमारी इकोनॉमी को भी उसी स्पीड से बढ़ना होगा ना, ताकि सबके लिए इनफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज हो। और ये तो हो नहीं रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी इसके मतलब इसको इससे निजात दिलाने का सही तरीका है? मुझे नहीं लगता रमेश। देखिए, मतलब सिर्फ 2 चाइल्ड पॉलिसी ही नहीं निजात दिला पाएंगे। मतलब दैट कैन बी वन स्टेप, बट मैं शेयर करता हूँ अपने थॉट्स कि अगर हम देखिए चाइना के 1 चाइल्ड पॉलिसी के एग्जाम्पल को देखें तो पता चलता है कि ये ना जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो चाइना फेस कर रहा है। जैसे जेंडर रेशियो में इम्बैलेंस, हमारा इंडिया का जेंडर रेशियो ऐसे ही इम्बैलेंस होता जा रहा है, और एजिंग पॉपुलेशन का इम्बैलेंस, और तुम्हारी एजिंग पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ होना, राइट? और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का भी इशू होता है। तो मेरा मानना है कि इस जेंडर इनइक्वलिटी और फीमेल जेंडर के अगेंस्ट जो है ना डिस्क्रिमिनेशन और भी बढ़ सकता है। और इंडिया में ये सब चीजें ऑलरेडी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती है। तो वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, तो इसको और फ्लेयर अप हो जाएगा। वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना लड़कियों को प्रेफर करना, लड़कों को ज्यादा प्रेफर करते हैं और करने लगेंगे। ये तो वो अगर हम अपने देश की हिस्ट्री को देखें तो 1970 और 80s में भी इंडिया ने जबरदस्त स्टेरिलाइजेशन किया था ना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, वो संजय गांधी और उसके जमाने में।
तो करने के मतलब वो ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी जो है बहुत हुआ था। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल थी और इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे ना, जैसे लोगों में एक डर और सरकार के खिलाफ नाराजगी इसके लिए मतलब और बढ़ गई थी। तो इसके लिए मतलब बाहर भी मतलब दो टू चाइल्ड नॉर्म जो है उसके लिए थ्रू जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है उसकी कोशिश ठीक नहीं होगी, मतलब ऐसे जबरदस्ती भी तो एक तरह से मतलब मुश्किल होगी। हाँ देखिए, मैं सहमत हूँ आपके आगे। मेरा मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ, ये तो बात सही। एजुकेशन के थ्रू आ सकती है, और कई तरीके हैं, खासकर बेसिकली ना लड़कियों में। क्योंकि रिसर्च, अगर डेटा देखिए तो रिसर्च जो दिखाता है कि जब लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, वेल एजुकेटेड होती हैं और इंडिपेंडेंट होती है। देखिए, दो चीज होता है कि एक कोई लड़की पढ़ी लिखी, फीमेल पढ़ी लिखी है, बट क्या अपने वो फैमिली सेटअप में अपनी डिसीजन ले पाती है? वो इंडिया के पेरिफेरी में वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो पढ़ी लिखी है और इंडिपेंडेंट है, वो डिसीजन ले सकती है इंडिपेंडेंटली, तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है और अपने परिवार के साइज के बारे में भी बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लेती है। ये रिसर्च डेटा कहता है। और साथ ही में रमेश की हमें जो ये फैमिली प्लानिंग के लिए जो टूल्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है, उसकी सर्विसेज को भी और ज्यादा प्रमोट करना होगा, उसकी एक्सेसिबिलिटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो और लोगों को ना छोटे परिवारों के इकोनॉमिक बेनिफिट और हेल्थ बेनिफिट के बारे में और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। ये तो बात सही कही आपने, मतलब साथ ही में हमें अपने पॉपुलेशन की जो साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उसको प्रमोट करना होगा, सिटीज में जैसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और जॉब्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जबरदस्ती के बजाय मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच की ज्यादा जरूरत है। एकदम सही की। और एक आपने अभी बात बोला ना रमेश की, जॉब क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो नौकरी रहेगी, आदमी काम करेगा ना, तो थोड़ा सा इन सब कामों में से दिमाग बढ़ता है। तो ये भी आसान पार्ट। तो देखिए, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें ना गवर्नमेंट को सेंसिटिवली और लोगों को के अधिकारियों के का ख्याल रखने की जरूरत है, राइट। और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस मुद्दे पर एक बैलेंस्ड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएगी, क्योंकि फोर्सिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट। तो जिसमें हम कोलैबोरेटिव पब्लिक के साथ मिलकर लोगों को फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना, फैमिली प्लानिंग शुरू से ही मोटिवेट करने की जरूरत है। जब दे गो टू एडल्ट लाइफ, राइट, तभी सकने की जरूरत है। हाँ, देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या मतलब, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। इट इज इम्पोर्टेंट कि भाई और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज शालिन। सो आप और सभी का भी धन्यवाद हमें देखने और सुनने के लिए। हम लोग एक और एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें और हाथ संवाद करते रहें। चलिए, नमस्कार।